जय हिंद टू ऑल, स्वागत है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल पे। सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर नंबर 2 को। आई होप आप इस सेशन को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। जैसे कि मैंने एपी के कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से कराए थे, सारे तो नहीं करा पाए थे, लेकिन मैंने कुछ एपी की प्रॉपर्टीज आपको कराई है, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए हैं। आज हम सम सीखेंगे, उससे पहले हम करेंगे 3-4 क्वेश्चन, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की शुरुआत करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि log 2 बेस 3 log 2 की पावर x माइनस 5 बेस 3 एंड log 2 की पावर x माइनस 7/2 बेस 3 क्या है, एपी में है। तो फाइंड x की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैंने कल एक प्रॉपर्टी कराई थी कि एबीसी क्या है, एबीसी तीनों ही एपी में है। तो 2 टाइम्स बी बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस सी। ये कराया था मैंने कल आपको, उसी का यूज इसमें करना है। ये तीनों क्या है, एपी में है। तो बीच वाले का 2 टाइम्स log 2 की पावर x माइनस का 5 बेस 3 बराबर log 2 बेस 3 प्लस log 2 की पावर x माइनस 7/2 बेस 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि log m क्या होता है, log m की पावर n आ जाता है। ये वाला पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, उसी का यूज करना है। 2 को आगे भेज देना है ना, इसे मिटा देते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ बस सिखाने के लिए बता दिया था, जिसे याद ना हो उसे वो याद कर ले इसे, ठीक है। अब 2 को आगे भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर log, और log m इंटू log n क्या होता है, log mn होता है। तो 3 टाइम्स आ जाएगा, ये 3 टाइम्स ही बेस में 3 है, 2 टाइम्स आ जाएगा ये log 2 की पावर x माइनस 7/2, ठीक है। अब log दोनों साइड से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्या एंटी लॉग लेने पे ही दोनों साइड से log हट जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 की पावर x माइनस का 5 होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स 2 की पावर x माइनस 7/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 की पावर x को लेट एज्यूम 2 की पावर x बराबर t। 2 की पावर x को हम t मानते हैं, ठीक है। तो t माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स t माइनस 7/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, t माइनस 5 का होल स्क्वायर करते तो t स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10 t बराबर क्या आ जाएगा, 2t माइनस का 7 आ जाएगा, t माइनस 7 आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, टी स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं हम। और क्या कर लेते हैं, टी को इधर तो माइनस का 12t और 7 को इधर लाएंगे तो 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32 बराबर 0। तो 16 दुना के 32 होता है, 16 दुना के 32। तो क्या करेंगे, 12 कैसे आएगा, 12 कैसे आएगा, तो 8 दुना के 16 दुना के 32। तो 8 4 12 आ जाता है, 8 4 12 कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये करेंगे क्या, क्या आ जाएगा, टी टी स्क्वायर माइनस का 8t माइनस का 4t प्लस 32 बराबर 0, ठीक है। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया। अब t कॉमन ले लेते हैं इसमें से, t कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, t माइनस का 1, t माइनस 1 नहीं, t माइनस 8। और यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, t माइनस का 32 4 8 32, 32 तो 8 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम साइड में लिख लेते हैं इसको, है ना, साइड में लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं इसे, साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पे t बराबर क्या, t माइनस 4 और दूसरे वाले बॉक्स में आ जाएगा t माइनस का 8 बराबर क्या, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t बराबर 4 और t बराबर 8, t बराबर 4 और t बराबर 8। तो क्या करेंगे, t किसको मानेंगे, 2 की पावर x बराबर 4। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ से 2 की पावर x बराबर 8, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। x यहाँ से 2 और x यहाँ से 3। लेकिन एक चीज देखिए, अगर जो वैल्यू आई हुई, मैंने आपको बार बार सिखाया, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये बात बोली थी कि जो सोल्यूशन आ रहा है जरूरी नहीं कि वो सही है, एक बार हम चेक करेंगे क्या ये जो डेटा हमें दिया हुआ है क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है उसको। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, ठीक है। जो आंखों से देखते हैं हमेशा वो सच नहीं होता है। तो x को 2 रखिए, देखिएगा अगर x को हम 2 रखते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या झेल पाएगी, x को 2 2 अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो 2 गुना के 4 लॉग नेगेटिव हो जाएगा, और लॉग नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए x बराबर 2 हम कंसीडर नहीं करेंगे अपने सॉल्यूशन में। दिस इज नॉट कंसीडर, ठीक है, नॉट कंसीडर, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये क्या हो जा रहा है, इसको झेल नहीं पा रहा है। 2 को नहीं झेल पाएगा क्योंकि लॉग क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए मेरे सोल्यूशन में कंसीडर नहीं होगा। x बराबर 3 पे कोई दिक्कत नहीं है,
मस्त है, ये भी अपना मस्त एक्सरा, ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं हुआ, सब ठीक है, ठीक है। इसीलिए मेरा एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3, 2 नहीं आएगी, ठीक है। तो जब भी आंसर आए उस आंसर को चेक कर ली। तो ऐसे क्वेश्चन कराने का हमारा उद्देश्य होता है कि आप इस सारी चीजों को, छोटी छोटी बातों को जो हम जनरली छोड़ देते हैं, उसे हम अच्छी तरीके से सीखें, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी लॉग से ही रिलेटेड है, उसे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मिटा लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छी तरीके से हम इसे मिटा लेते हैं, ठीक। अब ये भी मिटाना होगा ना, वो भी एपी वाला ही है, एपी की प्रॉपर्टी पे ही है। क्या कह रहा है कि log 2 बेस 10 log 2 की पावर x माइनस 1 बेस 10 log 2 बेस 10 log 2 की पावर x माइनस 1 बेस 10 x माइनस 1 बेस 10, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि log 2 की पावर x प्लस 3 बेस 10 log 2 की पावर x प्लस 3 बेस 10, ये क्या है एपी में है। तो फाइंड x, फाइंड x, x का ऑप्शन दिया हुआ पहला, चलिए वैसे तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड एक्स है ना, यहाँ पे लिख देते फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, ठीक है। मुझे आपको सिखाने से मतलब है। अब देखिएगा ये तीनों टर्म्स क्या है, एपी में है। अब एपी में है तो हम वही सिंपल, अभी जो एपी की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई वही प्रॉपर्टी आपको लगानी है। तो 2 टाइम्स लॉग 2 की पावर एक्स माइनस 1 बेस 10 बराबर लॉग 2 बेस 10, लॉग 2 बेस 10 प्लस लॉग 2 की पावर एक्स प्लस 3 बेस 10, ठीक है, ये ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 बराबर आगे आ जाएगा, तो log 2 की पावर x माइनस 1 बेस 10 का होल स्क्वायर बराबर log 2 टाइम्स log 2 की पावर x प्लस 3 log m इंटू एन log mn हो जाएगा। अब ये हट जाएगा तो 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स 2 की पावर x प्लस 3। अब 2 की पावर x को हम t एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स t प्लस 3। इसको ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t बराबर 2t प्लस 6 है ना, ये t है, टी था ना, 2t प्लस 6, तो ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, और इधर करेंगे एक मिनट, 2 की पावर टी, 2 की पावर टी है ना, टी 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 कहाँ गया 2t, अरे ये माइनस हुआ, ये गलती कर दी मैंने, माइनस हुआ है ना, माइनस का 40, ठीक है, माइनस का 40 और इसको इधर करेंगे तो माइनस का 5 बराबर 0, माइनस का 5 बराबर 0। अब क्या होगा, यहाँ से करेंगे इसको ओपन, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस का 5t माइनस का टी माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अब टी इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा टी प्लस 5, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो टी प्लस 5, ठीक है। यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बराबर 0, यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी बराबर आ जाएगा माइनस का 5, और यहाँ से आ जाएगा टी बराबर 1, टी बराबर माइनस 5 आ रहा है, टी बराबर 1 आ रहा है, ठीक है। टी बराबर क्या आ रहा है -5, टी की वैल्यू आ रही है -5 और एक टी की वैल्यू आ रही है कितनी 1, 1 आ रही है ना, 1 आ रही है। तो 2 की पावर x जो होगा वो -5 के बराबर करके देखेंगे, और टी बराबर क्या करेंगे 1 करके देखेंगे, ठीक है। टी बराबर क्या करेंगे 1 करके देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से दोनों साइड लॉग ले लें, ये तो लॉग आएगा ही नहीं, लॉग क्या है नेगेटिव आ रहा है, तो लॉग नेगेटिव लेगा ही नहीं, इसमें लॉग ले सकते हैं, ये भी 2 की पावर x है, यहाँ 2 की पावर x लिखेंगे ना, ठीक है, 2 की पावर x है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसमें हम लोग कुछ चेंजिंग कर सकते हैं क्या, यहाँ से तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो मेरा आंसर ही कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि अगर अगर हम जब दोनों साइड लॉग लेंगे, जब भी हम क्या करेंगे दोनों साइड लॉग लेंगे तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, लॉग अपने अंदर क्या नेगेटिव लेता नहीं है, तो इसको लॉग ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x log 2 log 1 है ना, तो x बराबर आ जाएगा log 1 बेस 2, ठीक है, log 1 बेस 2, ठीक है, ये रहा मेरा आंसर। अब ये इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया कि लॉग के अंदर नेगेटिव, अब कुछ लोग होंगे कि लॉग के अंदर नेगेटिव जबरदस्ती ले लेंगे और लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन लॉग नेगेटिव नहीं लेता, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित था, लेकिन उसमें थोड़ी अलग सी चीज, जो आंसर मेरा आ रहा था वो आंसर सही नहीं था, हमेशा आंखों का देखा सही नहीं होता है, उस क्वेश्चन से मुझे सीखने को मिला है। जब भी हम मेरा लॉग में, मैंने कहा स्पेशली लॉग में इस बात का ध्यान दीजिएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री में इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि हमेशा जो आंसर आ रहा है एक बार हम जाके चेक करेंगे कि वो आंसर कहीं इनवैलिड तो नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब एक और इससे अगला वाला क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा मुझे क्या लगता है कि इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ी हो गई है। जो मैंने आंसर यहाँ पे ये जो मैंने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, इस सॉल्व सोल्यूशन में गलती हुआ है। यहाँ माइनस ये होना चाहिए और प्लस ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे -5 आना चाहिए, +1 आना चाहिए, यहाँ पे -5 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आना चाहिए +5, यहाँ पे आना चाहिए -5। ठीक है, अब ये सही है क्योंकि यहाँ पे ना ये वाला जो माइनस है ना, ये मैंने देखा नहीं, जब मिटा रही थी तो मैंने देखा अभी। तो 2 की पावर x जो है 5 के बराबर आएगा और 2 की पावर x जो है वो -1 के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर log लेंगे तो log 2 बेस x, ये क्या आ जाएगा, log 5 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से सॉरी log, यहाँ से log 2, यहाँ x यहाँ पे आएगा ना, यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, log 5 बेस में 2। ठीक है, log 5 बेस में 2, और ये तो होगा नहीं, मेरे आंसर में कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। मैंने मुझे बात वही सिखानी थी, लेकिन यहाँ पे मैंने हल्का सा क्या कर दिया था, गलती कर दिया था। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये समझ चुके होंगे आप लोग। इसे रफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करना है कि x² x और -8 आर इन एपी। क्या कह रहा है कि x² x और -8 जो है आर इन एपी, क्या है, एपी में है। तो फाइंड x x क्या होगा। तो सेम सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है मुझे। पहला ऑप्शन क्या है, मेरा ऑप्शन दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू -2, x क्या करेगा, -2 से बिलोंग करेगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्या, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू 4, x क्या करेगा, बिलोंग्स टू 4, 4 से बिलोंग करेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू -2 एंड 4, -2, 4 से बिलोंग करेगा। और चौथा ऑप्शन मेरा दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू -4, 2, x बिलोंग्स टू -4, 2, x बिलोंग्स टू -4, 2। ठीक है, ये मेरे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसी में से मुझे जो सोल्यूशन अपना निकालना है कि x किससे किसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 2 टाइम्स x बराबर x² -8। ठीक है, हो जाएगा ना, बीच वाले का 2 गुना और इन दोनों का सम। तो क्या करें, यहाँ से क्वाड्रेटिक बन रहा है x² -2x -8 बराबर 0। ठीक है, तो x² कितना, 4 गुना के 8, तो प्लस का सॉरी माइनस का 4x प्लस का x प्लस का कितना 2x आ जाएगा ना, 2x माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ से x माइनस का 4 और प्लस का 2, तो x माइनस का 4 बराबर 0। तो x बराबर -2, 4। ठीक है, x बराबर -2, 4, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अब बढ़ते हैं सम की तरफ, सम ऑफ एपी। ठीक है, किसी भी एपी अगर जैसे सीरीज दी होती है, सम दिया होता तो सारे नंबर्स को जोड़ेंगे तो उनका सम कितना आएगा वो निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए सम ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एन टर्म्स ऑफ एपी, किसी भी एपी के एन टर्म्स का सम कितना होगा। जैसे देखिएगा, पहला टर्म्स क्या होता है, T1, T2, T3 होता है ना, ऐसे ऐसे Tn तक होता है। अब इन सारे का सम करना है, सबको जोड़ना है। अब ये कितना होगा, तो Sn, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से। ठीक है, सारे का सम, जैसे T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn, इन सबका सम मुझे निकालना है। क्या निकालना है, सबका सम मुझे निकालना है। ठीक है, सबका सम मुझे क्या करना है, ऐसे फाइंड आउट करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि Sn जो होगा, अगर किसी एपी में पहला टर्म ही हो, T1 ही हो, ठीक है, तो Sn T1 के बराबर आ जाएगा, Sn T1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, S1 करते हैं, S1 एक ही टर्म ही हो। S2 क्या होगा, T1 प्लस T2। S3 क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 आएगा। ठीक है, आएगा ना। S1 क्या होगा, T1 S2 क्या होगा, T1 प्लस T2, S3 क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 आएगा, आएगा ना। ये सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। अब देखिएगा, इसी तरह मुझे S1 S2 S3 डॉट डॉट क्या करना है, ऐसा निकालना है। इन सारे एन टर्म्स के, एपी के एन टर्म्स का सम मुझे क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। Sn का फॉर्मूला है, Sn क्या होता है, n/2, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें कुछ भी मुझे नया नहीं है जिसे मुझे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ए क्या है, बी क्या है, एन क्या है, डी क्या है, ये सब बताने की जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, Sn क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, एन डी क्या है,
कॉमन डिफरेंस, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये सारी चीज आपको समझ में। अब जब भी किसी भी सीरीज का n टर्म्स पूछेगा, सम ऑफ n टर्म्स, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर लास्ट टर्म भी दिया हो, ठीक है, ये सारा दिया हो, लास्ट टर्म भी दिया हो, तो लास्ट टर्म का भी एक फॉर्मूला है, क्या है, Sn बराबर n/2 a plus l, where l is last term. What? Last term. l क्या है, लास्ट टर्म है। l क्या है, लास्ट टर्म है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अगर l लास्ट वाला भी दिया हो तो क्या करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं तो ये वाला भी, लास्ट टर्म दिया होगा तो ये वाला, नहीं दिया होगा तो ये वाला। ठीक है, आई होप ये सारी चीज आप समझ गए होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मुझे बतानी है इसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है वो सुनिए। ये वाला तो सारा चीज आप समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि S1 क्या होता है, T1 होता है। S2 क्या होता है, T1 प्लस T2 होता है ना। अगर S2 में से S1 को घटा दिया जाए, S2 में से S1 को घटा दिया जाए तो क्या T1 आ जाएगा। S2 में से S1 को घटा देंगे तो क्या T1 आ जाएगा ना। देखिए, इसमें से इसको घटाइए तो कट जाएगा। देखिए, पहला अगर ऐसे 1 लिखे होंगे, ऐसे 2 लिखा होगा, ऐसे 3 लिखा होगा, ऐसे करके पूरा AP बन रहा होगा। ठीक है, अब S1 पहला टर्म को जोड़ेंगे तो T1 तो ये आएगा, S1 तो T1 के बराबर। लेकिन दूसरा टर्म जोड़ रहे हैं तो 2 भी जोड़ रहे हैं और 1 भी जोड़ रहे हैं, 2 भी जोड़ रहे हैं और 1 भी जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, 2 में से पहले वाले को घटा देंगे तो क्या पहला टर्म मुझे मिल जाएगा ना। यहाँ से समझ में आ रहा होगा, यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी पे एक फॉर्मूला बना कि अगर मुझे Tn निकालना हो, Tn क्या करना हो, निकालना हो, तो Sn माइनस का 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब आपको क्या करना हो, Tn निकालना हो, Tn क्या हो, निकालना हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिखा दे, Tn क्या हो, निकालना हो, है ना, निकालना हो। और क्या गिवन हो, गिवन क्या हो आपको, गिवन क्या हो, सम क्या हो आपको, गिवन हो। यहाँ से हम डी भी निकाल सकते हैं, जब Tn निकाल जाए तो डी भी निकल सकता है, बिल्कुल है ना, डी भी निकल सकता है। यहाँ से हम Tn भी निकाल सकते हैं और डी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके PYQ में आप जाके देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। ठीक है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला फॉर्मूला भी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिकली जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, उसे सिखाना था मेरे की जो कल की प्रॉपर्टीज मैंने आपको कराई है, वो सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से मुझे सिखानी थी। उसमें मैंने एग्जांपल्स नहीं कराए थे, आज की क्लास में मैंने उसमें एग्जांपल्स भी करा दिए और एसएन का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया। और कल की एसएन की फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप इस सेशन को आपने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा, सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप रेलेवेंट कमेंट करेंगे तो मैं उसके आंसर आपको जरूर करूंगी। चलिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।